ये सोया होता तो जग गया होता, ये तो नशे में था। और नशे में सिर्फ एक ने नहीं लाया, सबने मिलके लाया। सच्ची बात बोल दूंगा, कटिहार वालों, बदन पर कपड़ा नहीं बचेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वक्फ बिल के ताल्लुक़ से एक बयान लेकर आया हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियाबी। क्या ही ज़बरदस्त बयान किया और इन लोगों को ललकारते हुए कहा कि ये वक्फ बिल किसी भी हालत में लागू नहीं होगा। नीतीश को, नायडू बाबू को किसी तरीके से आपने ललकारा। आप इस बयान को सुनिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। देखो, भाड़े की फौज लेकर बलियाबी जंग नहीं लड़ता है, खूब पता है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी, बिहार की हुकूमत को भी, दिल्ली के राजा को भी। जो तहरीक इदारे शरिया की चल रही है वो बलियाबी के लिए नहीं, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए। और याद रखना, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़ वालों, सिवान, छपरा, गोपालगंज, औरंगाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, ये बारूद के ढेर पर नहीं है, तेरी औलादे बारूद के ढेर पर है। उसके बावजूद भी अगर होश में नहीं आए तो बलियाबी का क्या है? हम तो अपने सीने का बोझ उतार के मरेंगे। कयामत के दिन हम कह सकेंगे, मौला मैंने तेरे बंदों के दरवाजे कुंडियां खटखटाई थी। ये सोया होता तो जग गया होता, ये तो नशे में था। और नशे में सिर्फ एक ने नहीं लाया, सबने मिलके लाया। सच्ची बात बोल दूंगा, कटिहार वालों, बदन पर कपड़ा नहीं बचेगा। वो घोट पीकर 3 दिन में कटिहार से मैं गया हूं। 3500 यहां जनप्रतिनिधि हैं, समिति, मुखिया, जिला परिषद मिला करके। और एक एमएलसी जीतने के लिए अकेले मुसलमान का वोट काफी था। क्या इशारा है? लेकिन जो 3 दिनों तक तलवार बांटते रहा, वोट ने ही जमीन खरीद लिया। रो करके गया हूं कटिहार से। कुरान शरीफ पर पैसा रखता था, कुरान शरीफ पर, और कुरान शरीफ से पैसे लोग लेते थे। और अगला बोलता था कि मैंने तेरे कुरान पर पैसा रख दिया, ले 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 ले। पटना जाने के बाद हमको बोलता है, क्या बिगाड़ लिया किसी ने मेरा? हमने मियां खरीद लिया कुरान पर पैसा रख के। चीखो, चिल्लाओ, याद कर बलियाबी जो आज बोल के जा रहा। उस चौराहे पर तेरी औलादें खड़ी होगी कि जख्म खाने के बाद तेरा बेटा रोना चाहेगा तो दुनिया कहेगी रोने नहीं दूंगा। हड्डियां तोड़ी जाएंगी, टूटते रहेंगी हड्डियां, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आलिम पागल है क्या? ये मेरे उलमा और काम नहीं कर सकते? अरे जो मदरसे की चटाई पर रह करके मोटा चावल पतली दाल खाकर 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, मैं वो दुनिया का जो पहाड़ किसी ने न तोड़ा हो वो आलिम तोड़ के दिखा सकता है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन बताएगा आपको? ये जिगर है आलिमों का।
दारू आपके बेटे पिए, फिक्र आलिम करेगा। गैरों के साथ बैठी आप भी भागे, फिक्र आलिम करेगा। जानवर की तरह अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर आप बेचो, जहेज के खिलाफ आलिम उतरेगा। गांव में मस्जिद नहीं, आबादी बढ़ रही है, लोग नमाज कहां पढ़ेंगे, फिक्र आलिम करेगा। बाप का खात्मा ईमान पर हो जाए, मरते वक्त सूरे यासीन आलिम पढ़ेगा। पूरा गांव मिलकर के 30 पारा एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पा रहा आजकल। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो। हद तो यह है कि पूरा रमजान बीत गया, एक महीना एक खत्म, कोई मर्द कुरान की तिलावत न कर सका। मर्दों से करोड़ों दर्जा बेहतर मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटियां हैं। क्या बात है। इफ्तार भी बनावे, सहरी भी बनावे, तेरे बच्चों को भी पाले, तेरे मन चाहा खाना भी बनावे, नमाज भी पढ़े, तरावी भी पढ़े। लेकिन कोई घर की बेटी और मां जो बूढ़ी है, उसको जुनून होता था कि सब काम करते करते एक महीने में हमको 2 खत्म कुरान शरीफ कर लेना है। अब वो करके दिखा देती, करके दिखा देती। लाओ डॉक्टर इंजीनियर बहू लाओ, लाओ खूब लाओ, तबीयत से लाओ। मैं नहीं मना करूंगा, मतलब लाओ, लेकिन इतनी बात याद रखना, बचपने में हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। गांव में जब किसी का तीजा फातिहा 40वां होता था तो हम लोग पारा तहसीलने निकलते थे। पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि बंद हो गया? नहीं रहेगा, इसलिए कि पढ़ने वाला है ही नहीं। दिलवर बाबू, हम लोग गांव में निकलते थे पारा तहसीलने। ए चच्ची, फलाने का तीजा है, कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा 5 पारा लिख ले। ए दादी, वो फलाने का आज फातिहा है। ए बेटा तिलावत तो नहीं की हूं, 5000 कलमा लिख लो। क्या बात है, अरे वाह। ए बेटा पूरा कुरान तो नहीं पढ़ी हूं, 20 खत्म सूरे यासीन लिख लो। आपको क्या लगता है ये? आपको क्या लगता है? कुछ समझ में आया? कुछ एहसास हुआ? वो माएं, वो दादी, वो खाला, वो नानी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मदरसा नहीं गई, घर की तालीम रही, मकतब की तालीम रही, कुरान पढ़ी थी तब न दी बेटा 5 पारा ले लो, 10 खत्म सूरह यासीन ले लो, 500 कलमा ले लो। और आज अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो किसी अमीर बेटे के बाप के इंतकाल के बाद शायद एक खत्म कुरान की तिलावत गांव वालों से मुमकिन नहीं मुमकिन है। और बाप के तीजा और 40वां के दिन तो जैसे लगता है वलीमा है साहब, वलीमा है। क्या दावत चल रही है, जैसे लगता है बेटे का निकाह हुआ है, वलीमा है। उस दिन बेटा भी बढ़िया कपड़ा, बढ़िया लिबास पहन के स्टाइल मारता है। ये गेस्ट आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं, लेकिन जिनके कुरान की तिलावतों की बरकतों से बाप की मगफिरत होगी, वो एक तरफ चटाई पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ता है। और यही सेठिया पैसे वाला आए
हुए गेस्ट और मेहमानों को दिखाकर कहता मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लो। बाप तो तेरा था, जमीन तो तुझे देके गया, कोठी मकान तो तेरे हवाले करके गया, लेकिन मदरसे के बच्चों के लिए आपने चटाई बिछा दी, चादर बिछा दी, प्रॉपर्टी आप जोतो, जमीन आप जोतो, और कब्र में बाप के राहत का सामान मदरसे के बच्चे करेंगे। अगर एहसास मरा नहीं तो सोच लेना। अब पलट जाओ तो थोड़ी देर बलियावी ने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर 2 चंद मिनट गुफ्तगू कर दे। मूड है सुनने का? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर एक बार तकलीफ ना हो तो दोनों हाथ उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो, लगा ईमान वाला ताकत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब ज़हन को यहीं रोको और बस थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लो, चूंकि मैंने पहले ही कह दिया था हजरत मौलाना से कल मधेपुरा पहुंचना है। आज दिन भर दौड़ा हूं, कल पूरा दिन दौड़ा हूं, पूरी रात दौड़ा हूं। 1 तारीख को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में तहरीक बेदारी का प्रोग्राम है। कोई एक झंडा तो तेरे पास मुसलमान होना चाहिए जिस झंडे के नीचे जमा हो सके। और इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई एक मजबूत झंडा दिख रहा है संघर्ष का, तो वो झंडा इदारे शरिया का है। अब सुनो, ये इस्लाम है क्या? बोलेंगे तो बोलूंगा जोर से। अरे धक्का ना देना पड़े, भेजा शरीफ में बात उतर जाए तो बोल लिया करो ना। स्टेज वाले अगर बोले तो आप बोल लीजिएगा, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि ये आयत सिर्फ इसलिए थोड़े उतरी है कि मरने की खबर सुनो तो सिर्फ उसी के लिए पढ़ो। इससे ज्यादा मरने का कोई वक्त ही नहीं हो सकता है कि बात मेरे मुस्तफा के दीन की हो, हम चुप रहे। क्या बात है? यही तो असल नजा का वक्त है। बात गुंबदे खजरा की हो, हम दरूद न पढ़ें तो हम जिंदा कहां हैं। बात नबी अकरम की हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम न कह सकें। याद रखना बलियावी की ये 5 जुमले, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। अगर समझ शरीफ में बात आवे तो बोलिएगा, सर नहीं हिलाना, जबान खोलनी है। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत और पैदाइश के दर्द से डर जाए वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो गर्दन खंजर से डर जाए वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता। जो गर्दन खंजर से डर जाए वो कभी शहादत का मर्तबा नहीं पा सकता। और जो प्यास से सरेंडर कर दे वो कभी करबला का हुसैन नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, जोर से नारा लगाए।
लबैक लबैक या रसूल अल्लाह। इनको सिर्फ नारा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने चादर की फजीलत बयान की है ना। हमने कोई आका की हमें अजमत नहीं बयान की, हमने सिर्फ चादर की, उर्स की, गागर की, लंगर किसी की फजीलत बयान की। इस कौम को क्या पता है? बदिल लगाओ, सुनने का मूड है? अरे जोर से बोल दो। यानी इतना बड़ा मजमा और आवाज इतनी पस्त। मुसलमान जब से तू चुप हो गया है ना, तब से भारत के गूंगे बोलने लगे हैं। और जब से आलिम सेठों की जी हुजूरी की गुफ्तगू करने लगा है ना, तब से इल्म गिरो रखा गया है, गिरो रखा गया है। जब आलिम सेठों की रजा की नहीं, मुस्तफा के दीन की बात करता था, तो सेठ भी औकात में रहता था और आलिम का वकार भी रहता था। लेकिन अब तो लोगों ने सोच लिया है मदरसे में वही पढ़ेगा जो यतीम हो, टूअर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा किस तरह गुलाम रसूल बलियाबी ने झिंझोड़ झिंझोड़ का बयान किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।